कुरुक्षेत्र। अभी वहाँ पर गीता जयंती के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल महोत्सव चालू है, तो हम वो देखने के लिए जा रहे हैं। आप भी चलिए मेरे साथ। ये कुरुक्षेत्र का प्रवेश द्वार है। वैसे तो कुरुक्षेत्र में बहुत सारे मंदिर है, पर आज हम जाएंगे 2 जगह पर, ब्रह्म सरोवर और ज्योतिसर। अभी यहाँ पर 17 से लेकर 25 दिसंबर तक गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ब्रह्म सरोवर पर आ गए हैं अभी हम। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत ही अच्छे से डेवलप किया गया है। यहाँ पर अलग अलग घाट बने हुए हैं इस तरह से। ये जो दिखाई दिया है वो है छोटा सा शिव मंदिर, और यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा घाट डेवलप किया गया है जहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रतिमा रखी गई है। और ये देखिए जो अलग अलग महाभारत के घटनाक्रम है उसको दर्शाया गया है इस तरह से पोस्टर के माध्यम से। एक कुल मिलाकर 837 पोस्टर्स है, पिक्चर्स है ऐसे। ये शिव मंदिर है छोटा सा यहाँ पर। जो आप रास्ते देख रहे हैं अभी बहुत ही अच्छे से पेंट किए गए हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर चल रहा है इंटरनेशनल महोत्सव। पूरी जगह बहुत अच्छे से सजाई गई है। एक घाट को स्पेशली दिया है इसको अलग रूप, क्योंकि यहाँ पर होती है हर शाम को 5:30 बजे गीता की महाआरती। ये बहुत सुंदर नज़ारा, पीछे तिरंगा लहरा रहा है और आगे श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का रथ है। ये सामने से देखिए, इसको बहुत अच्छे से सजाया गया है फूलों से। बहुत अच्छी रंगोली की गई है चारों तरफ। माता की तीर्थराज ब्रह्म सरोवर की, तीर्थराज ब्रह्म सरोवर की, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की। यानी के द्वारपाल सुख यक्ष, अरंतुक यक्ष, कपिल यक्ष और मचक्रुक यक्ष, इन चारों यक्षों के बीच की पावन भूमि ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाती है। इस क्षेत्र के 360 दिखाई जा रही है, और इसी से हमको संतोष लेना कितने ही प्रदेशों के लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों और वेशभूषाओं से इस महोत्सव रखी गई है यहाँ पर। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। रात में ये बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है, ऊपर से लिया गया व्यू था। ये जो पिक्चर है उसमें आप देख रहे हैं कि गुरु राजा ने यहाँ पर यम के भैंसे से और शंकर भगवान के नंदी से यहाँ पर धर्म की खेती करनी चाहिए। तब विष्णु भगवान ने उसका सर काटकर उसके शरीर में जो सारे बीज थे वो यहीं पर बिखेर दिए। ये आरती हो रही है गीता जयंती के निमित्त पर। अभी भी आज 21 तारीख है, ये 25 तारीख तक महोत्सव चलने वाला है। तो अगर आप
जो है कुरुक्षेत्र के कहीं भी आसपास में है तो इसका आप ज़रूर से जाकर इसको विज़िट करिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी जब ये आरती ख़त्म हो जाएगी इसके बाद मैं आपको ले चलूँगी ज्योतिसर। ज्योतिसर वो जगह है जहाँ पर भगवान ने जिस जगह पर से अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। तो जगह का नाम बिल्कुल सही है ज्योतिसर, जहाँ पर हमारे जो मन और बुद्धि की ज्योति है वो खुल जाए। गीता विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जन्म जयंती मनाई जाती है। हम लोगों ने गीता का नाम भारत में कई लोगों ने सुना ही होगा, क्या पर कभी हमने इस जगह की मुलाकात ली है? तो ये है ज्योतिसर का मुख्य मंदिर का गेट। जनरली यहाँ पर इतनी लाइटिंग्स वगैरह नहीं होती है क्योंकि अभी फेस्टिवल चल रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी साज सजावट की गई है। कई लोग कहते हैं महाभारत और रामायण सिर्फ कहानियाँ हैं, पर ऐसा अगर होता तो क्या ये जगह आज भी होती? क्या कुरुक्षेत्र आज भी होता जो महाभारत में था? क्या अयोध्या का नाम आज भी होता जो राम युग में था? ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, ये हमारा इतिहास है और इसका जो है हमको ज्ञान कराना चाहिए अपने आने वाली पीढ़ियों को। स्थल है, यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख रहा है। से तो इस जगह पर युद्ध हुआ था, पर फिर भी ये भूमि कितनी पुण्यशाली है जिनके कण कण ने भगवान श्री कृष्ण के मुंह से गीता की हर एक शब्द सुना हुआ है। धन्य है ये धरा। ये स्टैचू है श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का। यहाँ पर बहुत ही शांति होती है। मैं इससे 15 साल पहले आई थी, तब भी यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्ण था, कोई ज़्यादा लोग नहीं थे। लेकिन अभी यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी चालू हो गया है, तो हम यहाँ से सीधे जाएंगे वहाँ पर। उसी विस्मयकारी वृतांत का पुनः निरूपण करेंगे। चलचित्र, प्रकाश, ध्वनि, छाया चित्रों और जलप्रपातों के मिश्र माध्यम से महाभारत के भीष्म पर्व में उल्लिखित श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद में भक्ति, योग, ज्ञान, मोक्ष और कर्म के सिद्धांतों को इस तरह से बताया समझाया गया है कि इसमें भारतीय दर्शन के विचार, संस्कार, व्यवहार के सारे पक्ष समा जाते हैं। यही एक जगह गड़ा रहा, खड़ा रहा, पर फिर भी हम साथ थे, क्योंकि समय के अनादि अनंत अखंड छेद अभेद अनवरत प्रवाह को मैंने अपने इसी स्थान से, थान से, ठौर से सतत सनातन निरंतर देखा है। इसी थान से मैंने थानेश्वर महादेव या स्थानेश्वर को इस धर्म क्षेत्र में आते देखा है। इसी स्थान से मैंने सारी सृष्टि के रचयिता प्रजापति ब्रह्मा को विष्णु जी की नाभि से स्वयं सर्जित होते देखा है। इस जगह से मैंने सरित सरस्वती की धर्म धारा को कलकल बहते निहारा है और इसी ठौर से मैंने दृशतवती नदी को प्रवाहित होते देखा है। यही गड़े खड़े मैं साक्षी रहा हूँ ब्रह्मा जी के ब्रह्म सरोवर बनाने और उसमें नहाने का। यहीं से मैंने सन्निध सरोवर में 7 सरस्वतियों को समाहित होते अवलोकित किया है और इस ज्योतिसर से तो मेरा जन्म का नाता है। इस सरोवर के किनारे जन्म लेकर, इसके जल से सिंचित होकर इसी स्थल पर इतिहास को बनते, बिगड़ते, बदलते देखा है। आपके सम्मुख विद्यमान इस वट वृक्ष ने, इस पुरातन पवित्र पावन ब्रह्मावर्त में मैंने वेदों को अवतरित होते और पुराणों को विरचित होते देखा है। फिर अष्टांग धर्म स्थापित करने वाले सत्यनिष्ठ, दानी, दयालु, प्रतापी राजा कुरु के समय मैंने इस क्षेत्र, इस धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहलाते भी देखा है।
भरत कुल और पुरु वंश के वंशज राजा कुरु का समय ऋग्वेद का काल कहलाता था, जब आर्यों के इसी उत्तरवेदी ब्रह्मवेदी आर्याना में अपौरुषेय वेदों का अवतरण हुआ। इस पवित्र भूमि ब्रह्मावर्त में मैंने सहस्त्राधिक हवन कुंडों की यज्ञाग्नि में मंत्रोच्चार के साथ होत्र की समिधा पढ़ते और पूरी धरती को सुगंधित धूम्र से सुवासित होते भी देखा है। फिर कुरुराज के प्रपौत्रों कौरवों और पांडवों के समय मैंने इसी कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलते देखा है। केवल 5 पद तो मांगे थे पांडु पुत्रों ने, पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत और इंद्रपत। पर जब 5 गांव देने से भी मना कर दिया धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, तो युद्ध अवश्यम भावी हो गया था। एक ऐसा युद्ध जिसने एक वंश, एक नगर, एक राज्य, एक राजधानी, एक देश, एक संस्कृति, एक युग नहीं, पूरे भारतवर्ष को महाभारत नाम की रक्त रंजित मृत्यु और महानाश के मुख में धकेल दिया था। सच कहें तो महाभारत का युद्ध उसी दिन शुरू हो गया था, जब जुए के मादक और मारक खेल के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों को हस्तिनापुर के अपने प्रासाद में आमंत्रित किया था। जिसे द्यूत का व्यसन हो, उसे जुए की चौपट से दूर रखना असंभव होता है। पांडवों की ओर से युधिष्ठिर पासे फेंक रहे थे और कौरवों की ओर से मामा शकुनी। एक एक कर सारे गांव गांव धन धान्य और संपत्ति पांडव हारते चले गए। दूसरे भाइयों ने बड़े भाई को आगे खेलने से रोकने के अनेक यत्न किए, किंतु जैसे ही युधिष्ठिर मानने को होते, शकुनी उन्हें और उकसा देता। ऐसा कैसे हो सकता है कि पांडवों के बड़े राजकुमार के पास एक भी दांव लगाने के लिए कुछ भी न हो? और कुछ तो होगा, कोई रथ घोड़ा, दास दासी, चाकर भृत्य, स्त्री। हाँ, एक चीज है मेरे पास, मेरी पत्नी द्रौपदी, मैं उससे दांव पर लगाता हूँ। भैया, द्रौपदी कोई वस्तु नहीं, हम पांचों की पत्नी है वो। फिर कैसे आप उसे? ठीक है, भाग्य से, क्योंकि अगले 18 दिनों में जो नरसंहार, जो रक्तपात, जो छल बल, जो नृशंस हत्याएं, जो मूल्यों का हनन, जो मानवता का पशुवत चेहरा मैंने देखा, उससे अच्छा था कि मुझे भी काट डाला गया होता या जला दिया गया होता। किंतु सबसे विस्मयकारी, विलक्षण और विचित्र था युद्ध का पहला दिन। कौरवों पांडवों की 18 अक्षौहिणी सुसज्जित सेनाएं यहीं सामने के मैदान में एकत्र होने लगी कि अस्त्र शस्त्र चलने ही वाले हैं, तो उसने भी अपना धनुष गांडीव उठा लिया। किंतु तभी एक विचित्र बात हुई। अर्जुन ने अपने सारथी ऋषिकेश कृष्ण से कहा कि वो उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले जाएं, ताकि वो देख सकें कि उन्हें किस किस से लड़ना है, किन्हें मारना है, किन पर विजय प्राप्त करनी है, और अच्युत उनका रथ लेकर आगे बढ़ चले हैं। अर्जुन ने देखा कि सामने भीष्म और द्रोण थे। उसने देखा कि सामने खड़े सभी शत्रु योद्धा उसके पुरखे और दादा हैं, उसके आचार्य और मामा हैं, भाई बेटे पोते और पूरे जीवन के संगी साथी हैं। उसने देख लिया कि सामने खड़े मरने मारने को आतुर लोग सब उसके अपने थे, और व्यथित होकर वो बोल उठा, कृष्ण, न मुझे विजय चाहिए, न राज्य, न सुख। हमें राज्य मिले भी तो क्या होगा? भोगों का हम क्या करेंगे?
जीने में क्या रखा है? ये सब के सब मेरे आचार्य, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे ताऊ चाचा, मेरे बेटे, मेरे बाबा, दादा, मामा, पोते, साले, ससुर, सगे संबंधी हैं। मैं इन्हें मरवाना या मारना नहीं चाहता केशव, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। भले ही 3 लोगों का राज्य मुझे मिल जाए, फिर तो थोड़ी सी भूमि की बात ही क्या है। माना यह आतताई है कि तू वो है तो हमारे बंधु ही। अपने कुटुंबियों को मारकर माधव हम सुखी कैसे हो सकते हैं? महाशोक की ये महापाप करने को हम तैयार हैं। राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही लोगों की हत्या करने को उतारू हो गए। धृतराष्ट्र के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित बेटे भले रण में मुझे मार डालें, तो भी मेरे लिए यही उचित और स्वीकार्य होगा। अर्जुन की ये विषाद योग दशा देखकर उसके सारथी श्री कृष्ण कदापि चिंतित नहीं हुए, बल्कि उसकी बातें सुनकर ऋषिकेश कृष्ण कुछ हंस पड़े और अर्जुन से बोले, कायर मत बन पार्थ, यह तुझे शोभा नहीं देता। हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग दे और उठ खड़ा हो जा। तू तो परंतप है, तेरा काम है शत्रुओं को हराना, बैरियों को मारना। इस देह में आकर हमारी आत्मा बचपन, जवानी, बुढ़ापा इन सभी अवस्थाओं को प्राप्त करती है और फिर एक देह से निकलकर दूसरे देह में चली जाती है। इस देह परिवर्तन को देखकर कोई भी दीर्घ बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है अर्जुन। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग इसे जला सकती है, ना इसे पानी भिगा सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। यूं सांख्य योग की बारीकियों को आगे समझाते हुए कृष्ण बोले, गुरुनंदन, इस योग में व्यवसायिक बुद्धि और कर्म निर्धारक बुद्धि दोनों एक ही है, लेकिन जो अव्यवसायी है, अकामी है, अकर्मण्य है, उसकी बुद्धि तो अनंत शाखाओं में बंटकर भटक जाती है अर्जुन। और फिर देवकी नंदन श्री कृष्ण ने वो शब्द कहे जो आज तक हर भारतीय के मन मस्तिष्क में गुंजायमान रहते हैं। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। तू कर्म करते समय फल की इच्छा कभी मत कर और कर्म से कभी मुंह भी मत मोड़। काश की मनुष्य ये बात हम पेड़ों से समझ लेते, जो सारे संसार को, मनुष्यों, पशु पक्षियों को निरंतर फल देते हैं, किंतु स्वयं उस फल के भोग के बारे में कभी नहीं सोचते। वरना तो सारे जंगल, सारे पेड़ पौधे, सारी वनस्पति कब की नष्ट हो जाती और उसके साथ संसार में संपूर्ण जीवन भी। आपकी बातें मिली जुली सी हैं जनार्दन, और आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। कृपया निश्चित करके कोई भी एक बात कहे जिससे कि मेरा कल्याण हो देवकी नंदन। और आपका जन्म तो कई युगों के बाद हुआ था, सतयुग, त्रेता युग। फिर आप सब कैसे जानते हैं कि आरंभ में यह सब कहा गया था? भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने आप को स्वयं सर्जित करता हूं।
भले लोगों की रक्षा के लिए, बुरों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार अवतार लेता हूँ, हर कल्प में होता हूँ। बता रहे कि नृसिंहोऽवतः वामनः रामो परशुराम रामश्च चतुर्दशः। अर्जुन के सीधे संशय के बाद भगवान ने उसे ध्यान योग के बारे में इस प्रकार बताया। श्रद्धावान, खोजी और इंद्रियों को जीत चुके व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसे शीघ्र ही परम शांति मिल जाती है। हे कृष्ण, आपने कर्मों से संन्यास की और फिर कर्मों के योग की भी प्रशंसा की। इनमें से सचमुच कौन सा हितकारी है? कृपया निश्चित करके मुझे समझाइए। अर्जुन, अपना उद्धार अपने आप ही किया जा सकता है, स्वयं को कभी गिराना नहीं चाहिए। हम अपने मित्र भी स्वयं ही हैं और स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु भी। तो अर्जुन ने फिर एक प्रश्न किया। कृष्ण, मन चंचल तो होता ही है, वो शक्तिशाली और कठोर आतताई भी है। उसे बस में रखना तो हवा को रोक कर रखने जैसा कठिन लगता है मुझे। निसंदेह महाबाहो, निसंदेह मन बहुत चंचल है और उसे बस में करना बहुत कठिन। किंतु कौन्ते, अभ्यास और वैराग्य से इस चंचल मन को भी वश में किया जा सकता है। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वस्त किया। जानते हैं, किंतु मैं पत्र, पुष्प, फल, जल, जो कोई भी मुझे भक्ति भाव से अर्पित करता है, मैं ऐसे भक्त का हर उपहार बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करता हूं। ये सब जो आपने मुझे बताया है केशव, उसे मैं 100% सच मानता हूं। आपका रहस्य ना तो देवता जानते हैं और ना ही दानव। मेरा वो भक्त मुझे प्रिय है जो द्वेष नहीं करता, जो समस्त भूत पदार्थों और प्राणियों का मित्र है, जो सब पर करुणा करता है, जो निर्मम है, निर्मोही है, निरंकार है, जिसमें मैं नहीं, जो अपने को कर्मों का कर्ता नहीं मानता, जो सुख और दुख दोनों को एक समान समझता है, जो क्षमा से भरा हुआ है। मेरा वो भक्त मुझे प्रिय है जो संतोषी है, सदा योगी है, आत्मा को जीतने वाला है, इरादों का पक्का है और मन बुद्धि सब मुझ पर अर्पित करता है। जनार्दन, बहुत से लोग जो शास्त्र में बताए गए तरीके से हटकर पूजा यज्ञादि करते हैं, उनकी आस्था कैसी है? भारत, सबकी श्रद्धा अपने अपने व्यक्तित्व और स्वभाव के अनुरूप होती है। मनुष्य श्रद्धा का पुतला है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वो होता है। अब अर्जुन ने एक अंतिम प्रश्न किया। महाबाहु, ऋषिकेश, केशिनी शूदन, मैं संन्यास का और त्याग का तत्व भी जानना चाहता हूं। इनमें से सचमुच कौन सा हितकारी है, यह भी समझना है मुझे। कवि, मेधावी और विद्वान एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि संन्यास उन कर्मों का परित्याग है जो फल की कामना से किए जाते हैं, और दूसरे विवेचक सभी कर्मों के फल के त्याग को ही त्याग मानते हैं। सात्विक कर्ता वो है जिसमें आसक्ति नहीं होती, जो अहंवादी नहीं होता, जो धैर्य और उत्साह से भरा होता है, जो काम के पूरा होने ना होने में, सिद्धि असिद्धि में भी निर्विकार रहता है। इसलिए हे पार्थ,
तू सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। पांडव श्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन, अर्जुन, आपकी कृपा से मेरा भ्रम नष्ट हो गया है, स्मृति वापस लौट आई है, संदेह दूर हो गए हैं, और अब मैं दृढ़ हूं कि अब से आपका कहा करूंगा। अर्जुन के मन से विषाद, करुणा, ग्लानि, शंका, निराशा छूमंतर हो गए और अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और प्रत्यंचा तान दी। अब महाभारत होने को कोई नहीं रोक सकता था। संजय के मन से भी सारी शंकाएं और भय दूर हो चले और वो अपने भरतार कौरव नरेश से स्पष्ट बोल पड़ा। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण, धनुर्धर अर्जुन, वहीं लक्ष्मी हो, वहीं विजय हो, वहीं कल्याण होगा, वहीं अचल नीति का व्यवहार होगा। ये मेरा मानना है और ये मेरा मत भी। संजय के मन से कौन सम्मत न होगा। केशव और अर्जुन का वो संवाद याद कर सहस्त्राब्दियों बाद भी मैं अभी भी बार बार रोमांचित हो उठता हूँ। और व्यास जी की कृपा से वासुदेव कृष्ण और महात्मा अर्जुन के बीच का यह गुप्त संवाद स्वयं सुन सका, जिसमें सभी उपनिषदों का, समस्त ब्रह्म सूत्र का और सम्मुच वेदांत का सार केवल 700 श्लोकों में समाहित था। तभी तो कहते हैं कि जिसने इस उपनिषद ब्रह्म विद्या योग को जान लिया और श्रीमद् भगवत गीता को मान लिया, वह वास्तव में विद्वान, सचमुच में सर्वज्ञ और यथार्थ में योगी बन जाता है। आशा है आज की इस रात के बाद कल का सवेरा आपके जीवन में एक नया प्रकाश, नई आशाएं और निष्काम कर्म के प्रति एक नवीन ऊर्जा लेकर आएगा। तब तक मैं केवल इतनी ही कामना करूंगा, सब सुखी हो, निरोगी हो, कल्याण हो सबका और कोई दुख न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति।